महाराष्ट्र के पॉलिटिकल आरक्षण को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर चिल्लाने वाली बीजेपी मध्य प्रदेश में ओबीसी के कार्यकर्ता रास्तों पर उतरने के बाद उनके ऊपर लाठियां बरसा रही है। अब बीजेपी का ओबीसी के बारे में क्या भूमिका है, ये महाराष्ट्र बीजेपी का यूनिट अभी तय करने की आवश्यकता है। एक राज्य में जब ओबीसी का आरक्षण खत्म हुआ था, पॉलिटिकल आरक्षण, तो हमने सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन दाखिल करके न्याय देने की मांग की, तब केंद्र सरकार की भूमिका अलग थी। और आज महाराष्ट्र के साथ 8 राज्यों में ओबीसी के रिजर्वेशन को लेकर जब बवाल खड़ा हुआ, अब बीजेपी की क्या भूमिका रहेगी। मैं मध्य प्रदेश के सरकार को आह्वान करता हूं कि क्या तुम बीजेपी की सरकार ओबीसी के खिलाफ में है, ओबीसी के पॉलिटिकल रिजर्वेशन के खिलाफ में है? आप क्यों उनके ऊपर लाठियां बरसा रहे हो? ओबीसी का आंदोलन क्यों खत्म कर रहे हो? अगर यह भूमिका उनकी रही तो मैं ये समझता हूं कि पूरे बीजेपी की भूमिका ओबीसी का पॉलिटिकल आरक्षण खत्म करने पर तुली है। इसीलिए उन्होंने उनके पास में जो डेटा था, जो इंपेरिकल डेटा के रूप में था, वो दे नहीं पाई। और आज ओबीसी का आरक्षण खत्म होते करने के लिए जो कदम केंद्र सरकार ने उठाया है, जो आज खत्म हुआ है, उसके लिए जिम्मेदारी केंद्र सरकार है। मध्य प्रदेश में अपने हक के लिए रास्ते पर अगर ओबीसी नेता कार्यकर्ता उतरते हैं तो उनको अगर कुचलने का काम करता है, तो यह भूमिका अभी स्पष्ट हो चुकी है कि ओबीसी के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ बीजेपी की भूमिका स्पष्ट हो चुकी है। और वो ये नहीं चाहते कि इनका आरक्षण बचा रहे, इनको आरक्षण मिले। अब ये दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है और देश की जनता ओबीसी के आरक्षण को लेकर बीजेपी की भूमिका को देख रही है कि ये बीजेपी की भूमिका ओबीसी आरक्षण के खिलाफ है। जब राज्य में आंदोलन हुआ था और इन्होंने भूमिका रखी थी, तब हमने सब मिलकर, पूरी पार्टियां मिलकर, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, सबने मिलकर एक साथ निर्णय लिया था कि ओबीसी के आरक्षण सिवा कोई इलेक्शन न हो। मगर मध्य प्रदेश में यही भूमिका रखने के बाद कुचलने की भूमिका हो रही, इसका मैं निषेध करता हूं, निंदा करता हूं। और ओबीसी बांधवों को मैं आह्वान भी करता हूं कि ये जो ऐसी अगर भूमिका इनकी है तो इनके खिलाफ एकजुट होकर पूरी ताकत से लड़े। यही मैं इनको आह्वान करता हूं।